तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 5.1 का क्वेश्चन सारा सॉल्व किया था। आज करेंगे 5.2 का। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है ना। इस बॉक्स में ए डी एन दिया हुआ है, इसमें ए एन निकालना है। यहाँ पे देखिए ए पता है, डी नहीं पता है, इसमें ए नहीं पता है, इसमें एन नहीं पता है, इसमें एन नहीं पता है। तो इस तरीके से इसमें इसको फिल करना है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये कोई ज़्यादा जो है परेशानी की बात नहीं है। बस एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और सारे क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और इससे पीछे का जितना भी वीडियोस है वो सारे आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। चलिए 5.2 शुरू करते हैं। 5.2 में पहले में कह रहा है कि ए की वैल्यू आपको पता है 7, डी की पता है 3, एन का पता है 8 और एन नहीं पता, आपको एन निकालना है। तो नॉर्मली जो एपी का सूत्र होता है मैं आपको बता दूं। चलिए फॉर्मूला लिखता हूँ। एपी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, उसमें हम लिखते हैं एपी का जो फॉर्मूला है वह हमारा ए एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये हमारा बेसिक सूत्र है और इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम जो है आज का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए 7 है, ए इक्वल टू 7 है, ठीक है, और डी इक्वल टू 3 है। देखिए डी का वैल्यू 3 है, एन इक्वल टू 8 है। तो ए एन क्या होगा, नॉर्मली आपको ए एन पता करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन हमको निकालना है, बाकी चीज़ें हमें पता है। ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 और डी हो गया 3। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 का जोड़ देंगे 28, यानी कि ए एन हमारा कितना हुआ 28। तो यहाँ जो है ए एन हमारा हो जाएगा 28। ये हमें पता चल गया, वो भी आसानी से। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ जो है हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा देखिए कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ए दिया हुआ है -18, ठीक है, डी नहीं पता है, ठीक है ना, और एन हो गया आपका 10 और ए एन हो गया 0, ए एन बराबर 0। इसमें आपको डी पता करना है। चलिए इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे बेसिक वाले जो हमने पहला में यूज़ किया है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन हमारा कितना है 0, तो 0 लिखेंगे। ए है हमारा -18, तो 18 डालेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन 10 है, माइनस 1, डी नहीं पता है तो यहाँ पे डी ही रहने दीजिए। ओके, चलिए ये -18 है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -18 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा +18, 0 में प्लस ऐड होगा तो 18 ही रहेगा। इधर 10 में से 1 गया 9 और डी मल्टीप्लाई में है तो 9 डी हुआ। अब डी बराबर हम छाटेंगे तो डी होगा तो 18, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 9 2 जा 18, 9 दूना 18 यानी कि 2। हमारा यहाँ डी की वैल्यू कितनी हुई 2, यानी कि हम इस क्वेश्चन में जो है हमारा डी हो जाएगा 2। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ओके, ठीक है, देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें ए नहीं पता है, सबसे पहले ही कह रहा है ए नहीं पता है, ठीक है ना, और डी है यहाँ पे -3, एन है हमारा 18 और
an है हमारा -5। ओके, ये चीज़ें हमको पता है। अब इसमें a निकालना है, कोई इसमें भी टफ नहीं है, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। an बराबर a प्लस n-1 d। an कितना है हमारा -5 a कितना है नहीं पता तो a ही रहने दीजिए, प्लस n-1 n है 18 -1 और d है -3 तो -3। ओके, चलिए -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 गया कितना हो जाएगा 17, अब मल्टीप्लाई बाई -3। ओके, अब चलिए इसको गुना कर दीजिए। -5 इक्वल टू a प्लस 17 51 माइनस के 51। ओके, चलिए a को इधर रहने दीजिए और a बराबर जो आप निकालेंगे तो मान ये इधर छांट लेंगे, ये हो जाएगा 51 -5। ओके, 51 में से 5 घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6 4 46, यानी कि a इक्वल टू 46। ये आ गई आपकी 8 की वैल्यू। ये हो गया हमारा आंसर 3 नंबर का। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे नंबर 3 में a की वैल्यू हमारा कितना होगा 46। ठीक है, आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन में सारा चीज़ पता है, इसमें हमको n प्राप्त करना है, n कैसे होगा। ओके, चलिए हम चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में आपको भी वही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले उतार लीजिए यहाँ पे, ये आपको पता है -18.9, ठीक है, और d 2.5, ठीक है, n नहीं पता है, n की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और n इक्वल टू 3.6 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम फार्मूला वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 d। an कितना है 3.6, a कितना है -18.9, n कितना है n नहीं पता है तो n-1 ही रहने दीजिए, d पता है कितना है 2.5। ओके, चलिए तो अब जो है माइनस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 2.5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 के 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, यानी कि 22.5 इक्वल टू n-1 2.5। अभी अब यहाँ पे हमको करना है क्या है कि ये गुना में है, इसको इधर भाग में कर सकते हैं, यानी कि इसको भाग कर दीजिए, 2.5 से इसको काट दीजिए, ठीक है ना। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 से ये कटेगा, 25 चौका 9 मरतबे 9 टाइम ये कट रहा है, ठीक है ना, 9 टाइम कट गया 25 से 9 टाइम, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास आंसर आ गया वो क्या बच गया n-1 इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे तो n हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू 10 आंसर, यानी कि हमारा यहाँ पे n कितना निकल के आया 10। ओके, आई होप आपको चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग जो है ये क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए। इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 d। ओके, an है हमारा कितना नहीं पता, an ही हमको इसमें प्राप्त करना है। ये हो गया, a हो गया 3.5 प्लस n-1, n हो गया 105 -1 और d हो गया 0। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जब ये 0 यहाँ है तो ये इससे गुना होगा तो आंसर हमारा 0 ही होगा, इससे पता चल ही जाता है। लेकिन शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, जो है प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे। प्लस 105 में से 1 गया तो 104 और मल्टीप्लाई बाई 0, यानी कि an इक्वल टू 3.5 प्लस
104 को 0 से गुना करेंगे 0, यानी कि 3.5 में 0 ऐड होगा, इतना ही होगा, यानी कि AN = 3.5। यही हो गया हमारा AN भी आंसर। ओके, तो इसमें हम फिल कर देंगे, AN हो गया हमारा 3.5। तो गाइस हमारे ये पांचों क्वेश्चन 5.2 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।